प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल, इस बात को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसदों के लगातार बयानबाजी सामने आए हैं। आपने जिस तरीके से सुना, इमरान मसूद और पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मटेरियल तो प्रियंका गांधी है। हालांकि राहुल गांधी या अन्य कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं, विशेष तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी वो साथ जोड़ते हुए नजर आए। लेकिन क्या वाकई प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए आगामी 2029 की रणनीति को बनाने के लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है? दरअसल बता दें आपको कि अक्सर ये कहा जाता है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर आग लगी होती है। तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस पार्टी संगठन के बीच चर्चाएं जरूर हैं, और चर्चाएं हैं उसी आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये खबर आपके लिए लेकर के आए हैं कि आखिरकार अब राहुल गांधी के आगे देखने के लिए क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी लगभग पिछले 20 सालों से सक्रिय है। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न बड़े पदों पर वो जिम्मेदारी संभाल रही है। महासचिव के रूप में पिछले काफी लंबे वक्त से काम कर रही है। राजनीति की अच्छी खासी समझ रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने लोकसभा में बड़ी बड़ी चुनौतियां भी पेश कर चुकी है। प्रियंका गांधी के संसद में दिए गए भाषण, आम जनसभाओं में दिए गए भाषण खूब चर्चाओं में रहते हैं। लोगों की कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बराबर वो टक्कर देती हुई नजर आती है। यानी कि राहुल गांधी जो जनमानस के मुद्दे उठाते हैं, प्रियंका गांधी भी अपनी जनसभाओं के माध्यम से उसी आधार पर मोदी सरकार या सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आती है, जब कांग्रेस पार्टी अब फिलहाल विपक्ष में पिछले 11 सालों से मौजूद है। दरअसल आपको इमरान मसूद और पप्पू यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कह दिया है, विशेष तौर पर इमरान मसूद ने, कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्ष नजर आता है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आज बांग्लादेश का हिंदू इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि आज यदि बांग्लादेश में उस वक्त भारत में जैसी इंदिरा गांधी मजबूत सरकार चला रही थी, वैसे मजबूत प्रधानमंत्री होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हाल नहीं होता, जब इंदिरा गांधी ने 1970 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इमरान मसूद का, पप्पू यादव का बयान सुनिए। देखिए, बड़ा दुखद है जो कुछ वहां हो रहा है, और जिस तरह से वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, और हिंदू बेचारे सड़क पर दौड़कर भारत की तरफ आते हैं और भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री असम जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते। तो ये जो बात है, ये बात बहुत विचलित करती है। हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है, और अपने देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का स्थिर रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ये बात उठाई, हालांकि प्रियंका गांधी की इस पे आलोचना भी हो रही है कि वो तो गाजा की और उसकी भी बातें करा करती थी, और आज इस तरीके से बात कर रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। तो प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, जो सब जर्मनी के दौरे पे हैं,
जर्मनी के दौरे के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी कैप्चर कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, रूलिंग पार्टी और एलिमिनेट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है सारी प्रोडक्शन हैंडओवर कर दी है चाइना को, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये बड़ी एमएसएमई छोटे जो उद्योग है वो इसके अंदर जो है। देखिए, इन्होंने पूरा का पूरा, जब राहुल जी बोलते हैं ना, तो राहुल जी की बात को अगर आप गंभीरता के साथ और गहराई के साथ सोचें तो आपकी समझ में आएगा। आपने पूरी उत्पादन क्षमता जो थी हमारी उसको गिरा दिया है। हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गए हैं। हमारा देश सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया है। हमारा लोग दोहन कर रहे हैं। हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कैसे दे पाएंगे? और लगातार उत्पादन गिर रहा है। जब आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता कहाँ है? हर चीज के ऊपर तो हम डिपेंड हैं चाइना के ऊपर। हर चीज तो बाहर से आती है। रेयर अर्थ मेटेरियल हमारे पास नहीं है। चिप बनाने के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। दवाइयां बनाने के लिए एपीआई आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। तो आप अपने पास क्या है? हमारी उत्पादन क्षमता लगातार गिर रही है और उत्पादन अगर हमारा लगातार गिरेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा नहीं। आप तो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बनकर रह गए हो कि लोग आए और हमारा दोहन करें। हमारा दोहन हो रहा है। लेकिन सर, जब ये बात राहुल गांधी जर्मनी में जाके करते हैं तो बीजेपी कह रही है कि हर बार विदेश की धरती पे जाके राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं। देश की धरती पे सुना कि आपने सुन लिया देश की धरती पर। और 1960 में नहीं जी रहे हो, अब 2025 है। मोबाइल के अंदर पूरा दुनिया है। राहुल गांधी गांव के अंदर बोले हिंदुस्तान के। बीजेपी नेता कह रही है कि मुसलमान जब 19 बच्चे पैदा कर लेते हैं तो हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैंने बीजेपी के नेताओं के घर में भी तो बहुत बच्चे हैं और अब तो लगभग बीजेपी के नेताओं की शादी मुसलमान हिंदू सब घर में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता की शादी दलित में, पासवान में, राम में, ऋषिदेव में, सब में हो। बीजेपी नेता जाति पाति को तोड़ दे। और कौन रोक रहा है बीजेपी को उन्हें शादी करने, उन्हें बच्चा पैदा करने से? वो 21 करे, अच्छी बात है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है प्रियंका गांधी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस का सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं। दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री के तरह। और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों के लिए आइकॉन है। बिहार के डीजीपी ने आदेश जारी किया है और कहा है कि आपराधिक घटनाएं कम हो जाए। मुझको तो समझ में नहीं आता, इतनी हत्याएं हो रही है डेली लगातार। अब आंख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है? वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि हालात कैसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, और आम आदमी और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। माफिया बालू तो ये थे इमरान मसूद पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद, दूसरे समर्थित सांसद, और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अब आने वाले वक्त में राहुल गांधी के विकल्प के रूप में तलाशती हुई प्रियंका गांधी के चेहरे पर अपना प्रोजेक्शन करती हुई नजर आएगी। दरअसल बता दें आपको कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़े, लेकिन कोई खास सफलता यानी कि सत्ता की दहलीज तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। हमारी इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना।